दोस्तों हम सभी को कभी ना कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम पड़ता है, जैसे आधार कार्ड निकालना रहा, पासपोर्ट निकालना रहा, राशन कार्ड निकालना रहा इत्यादि। और बहुत बार ये काम डिले हो जाता है या होता ही नहीं है और इसका जवाब भी हमारे पास नहीं होता है। जब हम इसका जवाब अधिकारियों को मांगते हैं तो अधिकारी वो इग्नोर करके टाल देते हैं। ऐसे सिचुएशन को काउंटर करने के लिए दोस्तों एक एक्ट लाया गया 2005 में, जिसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट इतना पावरफुल है दोस्तों कि कहा जाता है कि इसी की वजह से यूपीए गवर्नमेंट की सरकार गिरी। इस एक्ट की वजह से जो गवर्नमेंट में होने वाले व्यवहार है उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर आई और उसके वजह से बहुत सारे घोटाले सामने आ गए। ऐसे ही अगर आपका कोई काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अटका हुआ है तो आप इस एक्ट का इस्तेमाल करके वो काम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आकाश और चलिए जानते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में इस वीडियो में। दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आता है राइट टू स्पीच के तहत। राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक्ट है। इसे हमारे संसद में पास किया गया था 15 जून 2005 को और लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। और जब से लागू किया गया तब से पहले 10 साल में ही 1,75,00,000 आरटीआई फाइल की गई और आज भी 5,000 के अराउंड डेली आरटीआई फाइल की जाती है। इस एक्ट के पहले दोस्तों गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आम आदमी को एक्सेसिबल नहीं थी, लेकिन ये एक्ट पास होने के बाद सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की वो आम आदमी को एक्सेसिबल हो गई। अभी आप एमपीज एमएलए पर कितना खर्च किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और वही नहीं तो जो एमएलए और एमपी को फंड मिलता है वो उन्होंने कहाँ पे खर्च किया है, कितना खर्च किया है, वो भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी एजेंसीज इस आरटीआई के तहत आती है। तो दोस्तों लगभग सारी एजेंसियां इस आरटीआई के तहत आती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज भी है। इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सेंटर है, जुडिशरीज है, गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स, रोड अथॉरिटीज़, प्रोविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी आता है। इस एजेंसियों में आप आरटीआई फाइल कर सकते हो और आपको जो इन्फॉर्मेशन लगती है वो इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो चलिए जानते हैं अब कि कौन कौन सी एजेंसीज पे ये आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। इसमें रॉ, मिलिट्री, बीएसएफ, सीआरएफ, सीआईएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि इत्यादि। और आप गवर्नमेंट से वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हो जो देश की सोसाइटी, इकोनॉमी या देश की सोवरेनिटी के लिए घातक हो। आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो जिस इन्फॉर्मेशन के लिए कोर्ट ने स्टे लगाया है। ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, फॉरेन गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को नहीं मांग सकते हो। तो अब आपको पता है कि कौन कौन सी एजेंसियाँ इस एक्ट के तहत आती है और कौन कौन सी नहीं। तो चलिए जानते हैं कि अब आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल कैसे करें। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो आप आरटीआई का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। आप उस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हो और फिर आपको पता चलेगा कि आपका काम किधर अटका हुआ है या क्यों अटका हुआ है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका काम क्यों अटका हुआ है और किधर अटका हुआ है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपका काम जल्दी से हो जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही आपके पर्सनल प्रॉब्लम आप इस आरटीआई के तहत सॉल्व कर सकते हो, जैसे पेंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न, डिलेड आधार कार्ड, डिलेड पीएफ, कॉपीज ऑफ आंसर शीट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, स्टेटस ऑफ एफआईआर, स्टेटस ऑफ स्कॉलरशिप इत्यादि। इसकी इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को मांग सकते हो। आप ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है लेकिन कंट्री से या कम्युनिटी के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जैसे इंक्वायरी ऑन एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, फंड मैनेजमेंट ऑफ एमपी और एमएलए, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट को मांग सकते हो। तो दोस्तों आपने आरटीआई फाइल भी कर दी, लेकिन क्या होगा अगर गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर कर दिया, इसका जवाब ही नहीं दिया। चलिए जानते हैं इसका आंसर। देखिए जब आरटीआई एक्ट बनाया गया तो उसे रेगुलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया। इस स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। उस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वो आपके आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंदर अंदर दे, और वो फेल हो जाता है 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देने में तो उसको हर दिन 250 रुपये पेनल्टी लगती है। ये सारे पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर काम करते हैं अंडर द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इस कमीशन को चलाते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है इसको भी रेगुलेट करने के लिए सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है।
तो अगर आपके आरटीआई का जवाब नहीं आता है तो आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी जा सकते हैं या कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं। तो चलिए जानते हैं अब कि आरटीआई फाइल करने में खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों, आरटीआई फाइल करने के लिए आपको सिर्फ 10 रुपये का खर्चा आता है। उसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पे कर सकते हो। और आपको आरटीआई के आंसर की हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको पर कॉपी 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आरटीआई की लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। आरटीआई फाइल कैसे करते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।